बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल राजपूत टेक एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, इसके जनरल स्ट्रक्चर और इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो को जाने बिना टाइम को ज़ाया किए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कि सेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए सेंट्रलाइज सिस्टम की तो वो है द सिस्टम विच हैज़ सेंटर इज़ नोन एज सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसका कोई ना कोई सेंटर हो, आपके अपलाइन की तरफ से कंट्रोल हो रहा हो आपका सारा काम, या उसकी मर्ज़ी के बगैर आप कोई काम ना कर सकें, तो ऐसे सिस्टम को सेंट्रलाइज सिस्टम कहेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर ये काम जहाँ हम ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हो तो वहाँ ये सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में हमें रुकावट पेश आती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई वर्क किया ऑनलाइन और हमें उसकी विड्रॉ चाहिए, ठीक है, तो हमें उसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो अप्रूव होगा तो फिर हमें मिलेगा। तो अब बात करते हैं क्या ये सिस्टम सिक्योर है कि नहीं। तो आपकी तमाम डिटेल्स इनके पास होती हैं, आप इनके बगैर कोई काम नहीं कर सकते इनकी इजाज़त के बगैर, यानी कि आप इनके मोहताज होते हैं एक तरह के। तो ये सिस्टम इसी वजह से सिक्योर नहीं है क्योंकि इनके पास आपके सब पासवर्ड वगैरह हर चीज़ होती है इनके पास। तो अब बात करते हैं जी डिफ़ेक्ट्स ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि सिस्टम के कुछ डिफ़ेक्ट्स भी हैं। फर्स्ट नंबर पर जो डिफ़ेक्ट है वो है इट इज़ नॉट सिक्योर, यानी कि सिस्टम सिक्योर नहीं है। सेकंड नंबर पर ऑल द डिटेल्स आर इन द हैंड ऑफ हाई अथॉरिटी, और आपकी सारी डिटेल्स आपके अपलाइन या हाई अथॉरिटी के पास होती है, आप उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। थर्ड नंबर ये एक स्लो सिस्टम है। तो अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है। द सिस्टम विच हैज़ नो सेंटर इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये किसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की अगर वर्क की बात की जाए तो ये फास्टेस्ट सिस्टम है और इसमें वर्क करना भी आसान है, यानी कि इसमें आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती और इसमें आपको कोई मोहताजी नहीं है। आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये सिस्टम ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ है। तो हमने डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में इतनी ही बात करनी थी। तो उम्मीद है आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में फ़र्क की समझ आई होगी। तो अब फर्दर बात करते हैं क्या ये सिस्टम सिक्योर है कि नहीं। तो ये सिस्टम फुली तौर पर सिक्योर है क्योंकि सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में ही होती है, यानी कि आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती और इसका सिस्टम में हैकिंग का कोई चांस नहीं होता क्योंकि सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होती है। और अब बात करते हैं इन दोनों सिस्टम को डिफरेंशिएट करके कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या डिफरेंस है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम की फर्स्ट डेफिनेशन है दिस सिस्टम हैज़ सेंटर, और डिसेंट्रलाइज की दिस सिस्टम हैज़ नो सेंटर। और सेंट्रलाइज सिस्टम की सेकंड जो पॉइंट है वो है योर इन्फॉर्मेशन और इन द हैंड ऑफ एनीवन, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ में भी हो सकती है आपके अपलाइन में से। और डिसेंट्रलाइज में हम बात करें तो आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके हाथ में होती है और किसी के हाथ में नहीं होती। सेंट्रलाइज सिस्टम में इट इज़ नॉट अ फास्ट सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम फास्ट नहीं है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम फास्ट सिस्टम है। इसमें यानी कि ट्रांजैक्शन और जो भी काम होता है वो फास्टली और ईजीली हो जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में हैकिंग का चांस होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हैकिंग का चांस बिल्कुल नहीं होता। तो हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझा, ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर हमने गाइड दिया आपको। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर ना भी समझ आई हो तो कमेंट में लाजमी हमसे पूछ लें, क्वेश्चन किसी किस्म का भी आपका हो, इंशाल्लाह उसका जवाब हम देने के पाबंद होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, दें हमें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।